जिंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है फ्रेंड्स, तो कभी छोटी छोटी असफलताओं से मत डरना। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, जमकर कर रहे होंगे। पीजीटी का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और उसी को लेकर के आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने आई हूँ कि आप कैसे 3 महीने की पढ़ाई 1 महीने में कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सब अगर आपको सफल होना है और बहुत जल्दी कम समय में आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, आप सोच रहे हैं बस 1 महीना बचा है तो कैसे पढ़ाई करें, तो आप लोग सिलेबस को तो जानते ही हैं। मैं समझ रही हूँ, मान रही हूँ कि आपने अभी तक सिलेबस को कई बार दोहरा चुके होंगे, क्योंकि आपकी सफलता में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो आपको किसी परीक्षा को, किसी एग्ज़ाम को पास कराने के लिए वो होता है सिलेबस। आपके सिलेबस की पूर्ण जानकारी, और जानकारी के साथ में आपको उसको कई बार दोहराना होता है। तो आपने ये काम कर लिया होगा, आपने सिलेबस को कई बार दोहराया होगा। और फिर अब सिलेबस की बात आई है, तो सिलेबस को आपने कैसे पढ़ा। एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, एक टॉपिक लेना है, अब उसको देखना है कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ें और उसके एक एक बिंदु पर आपको काम करना है। आप प्रैक्टिस सेट भी आपके साथ साथ चल रहा होगा, आपने कहीं से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की होगी। तो अगर आपको टॉपिक्स ही क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे फिर पढ़ाई को कर पाएंगे। तो इस समय आपको एक एक पॉइंट पर काम करना है। और दूसरा यह है कि फ्रेंड्स, आपको अपने पढ़ाई के घंटे इंक्रीज करने हैं। अब आपकी पढ़ाई 8 से 10 घंटे की तो होनी चाहिए। लास्ट समय है तो इतना समय तो मांगता है आपकी परीक्षा से। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग जो सफल होते हैं, क्या वो ऐसे ही सफल हो जाते हैं, क्या उनका मेरिट लिस्ट में ऐसे ही नाम आ जाता है? नहीं। उसके पीछे उनका कितना स्ट्रगल है, उन्होंने कितना काम किया है, कितनी पढ़ाई की है, अपनी रातें उन्होंने कितनी खाली की हैं, और कितना समय उन्होंने दिया है। तो आपको भी अभी इस समय अगर आप आराम के मूड में हैं तो आराम छोड़ दीजिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आप पढ़ने लगते हैं, आपको किताबों से प्यार हो जाता है, तो आपको जो समय है वो ये 24 घंटे का समय भी आपको कम लगने लगता है। आप सोचते हैं कि ये समय किसी ना किसी तरह से बढ़ जाए, ये रातें और लंबी हो जाए ताकि मुझे पढ़ने का समय मिले। दोस्तों, ऐसा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। आपको इस समय लास्ट टाइम में जितना समय हो सके आप अपनी पढ़ाई को दीजिए। आपने प्रैक्टिस सेट ले आए होंगे, आप उसको लगा रहे होंगे, आप जितना हो सके उतना कर रहे होंगे। कभी आपके नंबर प्रैक्टिस सेट में कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, लेकिन इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर आपने अपनी पढ़ाई को समय दिया है और आप पढ़ने में लगे हैं, तो मैं होप कर रही हूँ कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और दोस्तों देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है। अब अभ्यास नहीं करेंगे आप किसी भी चीज़ का, तो आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे, उस काम को कर नहीं पाएंगे। आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको अभ्यास करना होगा। आपको कुछ बनाना सीखना है, आपको खाने में परफेक्शन चाहिए तो आपको अभ्यास करना होगा। अगर आपको अपना एग्ज़ाम पास करना है तो आप अभ्यास के द्वारा ही अपना एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। आपने सिलेबस को कई कई बार जब आप कंप्लीट करते हैं तब जाकर आपका सिलेक्शन कहीं होता है। तो और दूसरी बात यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। इस समय सोशल मीडिया का कम उपयोग करिए, केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने टारगेट पर आपको ध्यान देना है। फिर से मैं आपको कहूँगी कि देखिए, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन वो ऐसे ही भगवान नहीं बने। उनके कितना स्ट्रगल किया होगा, कितना टाइम उन्होंने
कि प्रैक्टिस की होगी, कितने घंटे वो प्रैक्टिस करते थे, ये देख लीजिए। तो अभी भी कोई भी सक्सेसफुल इंसान है और आप उसको अगर अपना समझकर ये समझकर चल रहे हैं कि मुझे भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी सफलता चाहिए, मुझे भी सक्सेस होना है, तो उसके पीछे उसका स्ट्रगल देखिए, उसने कितनी मेहनत की। मेहनत, कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। इस लास्ट टाइम में आप जितना हो सके, जितनी मेहनत हो सके उतना कर डालिए और पॉजिटिव आपको रहना है इस समय। नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहिए। बुक्स जितनी हैं आपके पास उन्हीं को बस जितनी बुक्स अभी हैं, जो भी आपने पढ़ा वही लिमिटेड आपके पास सोर्स होने चाहिए। इस समय आप ये मत सोचिए कि बहुत सारी बुक्स मैं ले आऊँ, कोई मुझे किताब बता दे, कोई प्रैक्टिस सेट बता दे, अब मैं खरीद लूँ लास्ट समय में और सक्सेस ले लूँ, उसको पढ़ लूँ, तो आप फिर फंस जाएंगे, आप उस झोल में फंस जाएंगे। इसलिए अभी जितना आपने पढ़ा है, जितनी भी बुक्स हैं आपके पास, उन्हीं को बार 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 रिपीट करिए। बार बार आप जब रिवीजन करेंगे किसी भी चीज़ को, बार बार करने का अभ्यास आपको सफलता दिलाता है। तो आपको बार बार नियमित अभ्यास करना है, अपने पढ़ाई के घंटों को बढ़ाना है और अ, अगर अभी भी आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो उस टाइम का मैनेजमेंट कर डालिए। ठीक है, अभी कुछ ही समय की बात है, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो सुबह जल्दी उठने की आदत अपनी बनाएं। सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठने के बाद आपको पढ़ना है, फिर थोड़ा ब्रेक लेना है, फिर पढ़ना है। घर वालों से कहिए कि अभी 1 महीने की ही बात है, 1 महीने से भी कम है, तो आपका साथ दें और आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। बहुत सारे लोगों का टाइम मोबाइल को स्क्रॉल करने में, रील स्क्रॉल करने में चला जाता है। इस समय आपका ये मूल्यवान समय आपको गंवाना नहीं है। आपको एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। अपना एक एक मिनट अपनी किताबों को दीजिए, अपनी किताबों को अपना दोस्त बनाइए, इनसे भागिए नहीं। जितना आप इनको पढ़ेंगे, जितनी बार आप इनका रिवीजन करेंगे, उतनी किताबें आपकी दोस्त बनेंगी और आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो अपनी किताबों से प्यार करिए, इनसे दोस्त बनाइए और अपने पढ़ाई के घंटे इंक्रीज़ करिए। अपने रिवीजन को एक बार फिर से उसको देख डालिए सरसरी निगाहों से। अगर आपने अपने रिवीजन, अपने सिलेबस को आपने कंप्लीट कर लिया है और तो कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड।